ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपना 9वां अधिकार पूरा हो गया है। अपन ने फिर गुमानी राम जी की चिट्ठी भी पढ़ ली थी। अब अपन को आज से रहस्यपूर्ण चिट्ठी प्रारंभ करनी है। अब एक और इसमें थोड़ा नीचे का बचा है। ये समाधिमण स्वरूप है ना, इसमें नीचे का ही बचा है। सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता, ये 4 लाइनें पढ़नी थी। फिर अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे। देखो, वह अपने निज स्वरूप को ज्ञाता दृष्टा पर द्रव्यों से भिन्न शाश्वत और अविनाशी जानता है और परद्रव्य को तथा रागादिक को क्षणभंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे। इतनी बात है। सम्यक दृष्टि रागी नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि रागी नहीं होता का अर्थ है कि राग को अपना स्वरूप नहीं मानता। जब भी ये बात आवे कि सम्यक दृष्टि राग नहीं करता, कसाय नहीं करता, है ना, तो उसका अर्थ क्या लेना, उसको अपना स्वरूप नहीं मानता, उसमें एकत्व नहीं करता, ममत्व नहीं करता, कर्तृत्व नहीं करता, भोक्तृत्व नहीं करता, ये लेना। वो परिणति वाला राग नहीं लेना, क्योंकि परिणति वाला राग तो सम्यक दृष्टि के वर्तमान पर्याय में मौजूद है। क्योंकि अगर वो राग ही नहीं हो तो वो मुनिराज हो जाए अथवा सिद्धालय चले जाएं। लेकिन वो राग है, उसी का नाम तो चौथा गुणस्थान है। चौथा गुणस्थान माने जहाँ राग तो है लेकिन राग में एकत्व नहीं है। और मिथ्यात्व माने राग है और राग में एकत्व भी है। चौथे गुणस्थान में संयोग तो है, पत्नी है, बच्चे हैं, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन उनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व नहीं है। और मिथ्या दृष्टि के ये सब है और साथ में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भी बस है। तो पहले से चौथे में पहुंचने के लिए एकत्व ममत्व कर्तृत्व तोड़ना जरूरी है। आया समझ में। अभी वो राग देश, अभी तुम्हारा बाहरी जीवन बदलना नहीं, पहले अंदर मान्यता बदलो। सबसे पहले क्या बदलती है, मान्यता। और मान्यता काय के आधार पर बदलती है, मान्यता बदलती है सही तत्व निर्णय, सही निर्णय करने से। किसी भी संबंध में हमें कोई एक मकान भी लेना है तो मकान कैसे लिया जाता है, ऐसा जाके परचूने की दुकान पे जैसे अपन सामान खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं लिया जाता मकान। मकान बड़ी चीज़ है, तो जितनी बड़ी चीज़ होती है उतना ज़्यादा विचार पूर्वक, निर्णय पूर्वक वो काम करना पड़ता है। तो हम जन्मों जन्मों से ये शरीर संयोग में एकत्व ममत्व कर रहे हैं, अपने को शरीर मानते हैं,
ये जन्मों जन्मों का अभ्यास है, अनादि काल का हमारा मिथ्यात्व रूपी परंपरा चल रही है। अब आज इसको तोड़ना है, आज हमें आत्मा में अपनापन करना है, तो वो एकदम नहीं टूटेगा। उसके लिए निरंतर विचार करना पड़ेगा, निरंतर विचारशील रहेंगे, निरंतर बार बार भाव भाषण करेंगे। और वो भी कब करेंगे? जब हमें उसकी छोड़ने की दरकार होगी। नहीं समझ में आया वज्रसेन जी? ये अभी एक स्मारक में था ना, उनका प्रवचन हो रहा था ना एसपी जी का, तो वो बता रहे थे, उनसे मैंने चर्चा की बाद में। मैंने कहा हम ये कहते हैं कि हम इतने साल समय सार पढ़ते हो गए, हम इतने साथ तत्व सुनते हो गए, समझ में आया, और हमने इतना स्वाध्याय कर लिया, इतने पंडित विद्वान गुरुदेव सब इतना तत्व बता गए, लेकिन हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं आ रहा, वो अनुभव नहीं आ रहा। हम सुबट हो गए, हम बेशरम हो गए। वो बोलते हैं, आपने देखे होंगे, कभी सुने होंगे। आखिर बात क्या है? उनने पूरा प्रवचन किया इसी पे। मैंने उनसे बाद में चर्चा की। मैंने कहा कि आगे की कहानी, इसके पहले की कहानी सुनाओ भाई, इसकी जड़ में जाओ ना। कि इतना प्रवचन सुनने के बाद ये तो सबको पता है, ये भी अब एक गाना चालू हो गया है कि तुम सुन के कुछ नहीं बदले। लेकिन क्यों नहीं बदले? इस क्यों को खोजो ना। रीजन क्या है? आप सुबह हो गए, आप बेशरम हो गए, आप नहीं बदले, आप ज्यों के त्यों हो, आप परंपरावादी हो गए, आपने पंथ संप्रदाय बना लिया, आपने समय सार का भी समझ लो वो करना चालू कर दिया, मार्केटिंग चालू कर दी। वो ठीक है सब जो भी है अपनी, लेकिन प्रश्न ये कि ऐसा हुआ क्यों? इतना स्वाध्याय सुनाने के बाद भी हम आत्मानुभूति की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे? इतने पंडित विद्वान होने के बाद भी हम आत्मानुभव क्यों नहीं कर पा रहे? इसका उत्तर खोजो। इसका उत्तर ये है कि हमें अंदर से संसार में कोई दुख नहीं लगता, हमें कसायों में कोई दुख नहीं लगता। हमने समय सार भी ज्ञान का विषय इसलिए बना लिया कि भाग्य से मिल गया, और सुनने वाले मिल गए, सुनाने वाले मिल गए, थोड़ा मजा तो आता ही है सुनने में। अब समझो मेरी बात, चीज़ें कैसे चलती हैं। जैसे लोगों के पास समय होता है तो लोग फिल्म देखने चले जाते हैं। अब थोड़ा खतरनाक उदाहरण है, घबराना नहीं। अब फिल्म देखने चले गए, अब फिल्म जब चले ही गए और टिकट ले ही ली, तो फिल्म नहीं भी अच्छी लगती तो भी लोग 3 घंटे फिर देख ही लेते हैं। अब क्या, चलो बैठे ही, अब फिर पैसे भी तो दिए हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग, क्या होता है कि स्वाध्याय आदि से जुड़ जाते हैं और उनको मज़ा आता है। इसलिए मज़ा आता है कि जो चीज़ें कभी सुनी नहीं, थोड़ा जानने में अच्छा लगता है। 6 द्रव्य 7 तत्व, थोड़ी कसायमंद होती है, तो वो धीरे धीरे ज्ञान में नई नई बात सुनने मिलती है तो इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट आता है तो थोड़ा मज़ा आता है, और फिर यहाँ पे मान सम्मान भी मिलने लगता है। समाज वाले भी कहने लगते हैं बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे, स्वाध्याय में जाते, स्वाध्याय में जाते, और फिर वो समझता है कि थोड़ा मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो उससे थोड़े अहंकार का भी पोषण होता है। इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, और फिर वो धीरे धीरे एक ग्रुप सा बन जाता है, और वो ग्रुप क्रिएट होते ही फिर वो पंथ संप्रदाय का रूप लेके वो उसमें खो जाता है। अब समझ गए? वहाँ पे संसार का दुख नहीं लगा, वो संसार का दुख लगा इसलिए स्वाध्याय में नहीं आया, वो तो नेचुरलिटी आ गया बस। पहले मंदिर ऊपर जाता था, ऊपर पूजा करता था, किसी ने कहा स्वाध्याय में बैठो तो बैठ गया, अब समझ रहे, और बैठा तो इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट किस चीज़ में आ गया? संसार का दुख में लगने से इंटरेस्ट नहीं आ गया, सुनने में इंटरेस्ट आने लगा। क्षयोग सब मिलता है। जैसे अरे कुछ खाल अपनी बात नहीं है, दुनिया में जो अध्ययन है वे भी तो नोवेल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, और इतने पढ़ते हैं कि पूरा उपन्यास एक बार में खत्म ही करके धर दें। तो वे स्वाध्यायी हुए कि नहीं हुए? आपने उपन्यास तो समझते हो ना, उपन्यास के कई लोग पढ़ने वाले ऐसे होते हैं क्योंकि उसमें आगे आगे चलता है कि अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। रात रात भर ट्रेनों में आप कभी जाना, बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, नॉवेल वगैरह पढ़ते रहते हैं,
पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, कोई जनरल नॉलेज पढ़ रहा है, कोई भारत समझ रहा है, कोई अमेरिका समझ रहा है, कोई लंदन समझ रहा है, कहाँ की कैसी सड़कें हैं। अब उसको क्या संसार का दुख लगा इसलिए समझ रहा है क्या वो? आप ही से अपने प्रश्न करो। हम सब सारे भाई लोग अपने से प्रश्न करें, जितने भी अपन क्या संसार में दुख लग रहा है इसलिए संसार समझ रहे हैं क्या? ये एक माहौल बन चुका है। जैसे मेरा बेटा है, अब मेरे घर में है, वो देखता है पापा रोज प्रवचन करने जाते हैं, समझ रहे हो ना, और पापा रोज आते हैं तो उसे भी एक जिज्ञासा होती है, क्या पढ़ाते हो पापा आप, क्या चीज़ है? मैंने कहा बेटा बस समय से। अच्छा पापा ये क्या चीज़ है? ये कोई संसार के तुक लगने की बात नहीं है, और हो सकता है वो देखा देखी मेरी तरह पंडित भी बन जाए। क्यों, कैसे बन सकता है वज्र सेन जी? ध्यान देना, ये बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ। वो ऐसे बन सकता है कि यहाँ मंदिर में आता है मेरे साथ और वो देखता है कि पापा को तो बड़ा सम्मान मिलता भाई, वो अपन को पता नहीं चलता अपने अभिप्राय कैसे बनते चले जाते हैं। जिन लोगों पे संस्थाओं के लालच नहीं छोड़े जा रहे हैं और एक तरफ असार असार कहते रहते हैं, उसी संस्था से गोंचे रहते हैं, है ना, एक तरफ वैराग्यमयी बातें भी करते रहते हैं और राजनीति भी करते रहते हैं, चिपके रहते हैं और सब संस्थाओं के मालिक बने रहते हैं, और गद्दी पे बैठा तो वैराग्य की बातें भी सुनाते हैं। तो ये माहौल क्रिएट हो गया है कि गद्दी पे बैठो तो वैराग, बाकी जो चलता है चलने दो, समझ में। तो इससे आपका समझ में आ गया कि आपको भी संसार का कोई दुख भाषित कहने को है दुख, क्योंकि ये भी एक ट्रैक है। कैसा बोला जाता, संसार में दुख है, संसार असार है, संसार क्षणभंगुर है, इंद्रियों में सुख नहीं है। ये हम भी बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, और आप बोल रहे हो हम सुन रहे हैं, लेकिन अंदर में सुख बुद्धि वहीं पड़ी हुई है। हम सब कह रहे हैं कि पैसे में कुछ नहीं रखा, लेकिन कौन सा पंडित पैसा नहीं कमा रहा ज़्यादा से ज़्यादा? करोड़पति अरबपति बनने के कौन सपने नहीं देख रहे हैं? नहीं समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तो बोलना जुदी बात है और वो अंदर तक जाना अलग बात है। अब एक तरफ समझदार सुनाते हो और एक तरफ समय पैसा कैसे कमाया जाए ये बताते हो। अब तुम्हारा समझदार वाला व्याख्यान समझना है कि वो वाला क्योंकि तुम तो दोनों समझो, संसार में रहना है तो हाँ, तो वो दोनों समझ लेगा, लेकिन श्रद्धा पैसे वाले की करेगा, क्योंकि पैसे का सुख प्रत्यक्ष दिखता है, आत्मा का सुख प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं। आपके पास करोड़ रुपया आया और आपने बहुत बढ़िया बंगला बना लिया, सामने दिख गया ना, और अच्छी क्वालिटी का A1 क्वालिटी का बंगला बनवा आया, और हम गए तो देखा ना, सुख दिखा ना प्रत्यक्ष। सुख है कि नहीं अभी उस अर्थ में नहीं जाना, अभी ये दिखा कि वज्र सेन जी पे 10 करोड़ आए और क्या मकान बनवाया। तो पैसे का सुख तो प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन विवेक सम्यक दृष्टि हो गया, इसका सुख क्या दिख रहा आपको? बताओ, आप बोलो। आप भी वज्र सेन जी हृदय पे हाथ रख के देखना, पकड़ना। कोई विद्वान वास्तव में ज्ञानी धर्मात्मा हो, लेकिन उसके पास पैसा नहीं हो, आजीविका का साधन नहीं हो, परेशान हो, तो हम उसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मानेंगे, सुखी मानेंगे? बोलो, क्या करुणा करते हुए दिखाई दोगे? हम करुणा करते हैं कि नहीं करते? बोले, कमियां निकालते हैं। बोलो, है? अरे हम तो उसी विद्वान को भी हाथों हाथ लेते हैं जिसकी खुद की बढ़िया व्यवस्था हो, पैसे वाला हो, हाँ, फिर तुम अच्छी चमचमाती गाड़ी में आओ और प्रवचन सुनाओ, कोई टेंशन नहीं है। बोलो, अपन आज विचार करें तो मोक्ष समाज है विद्वान की जिम्मेदारी उठाने को तैयार। मैं भी उस अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, आप समझ रहे, हम इस अर्थ में कह रहे हैं कि हम भी कहीं ना कहीं वो पैसे से ही सम्यक दर्शन का भी सुख मानते हैं। अगर पैसा, देखो विवेक जी बहुत सुखी आदमी, सम्यक दृष्टि भी है और सब कुछ है, और अगर सब कुछ नहीं है और कहूँ खाली सम्यक दृष्टि है, तो वो सम्यक दृष्टि कोई काम का नहीं है। माने वो हम कहते हैं कि चाहे दरिद्री हो जाऊं, चाहे ये हो जाऊं, चाहे वो हो जाऊं, लेकिन ये सम्यक दर्शन बना रहे अंदर में, तो सम्यक दर्शन बना रहे चाहे नहीं बना रहे, पैसा बना रहे। आया समझ में? तो हम सबको तो प्रश्न ये चालू किया, भैया
हम ये जो गलत बोलते हैं कि 20 साल से तत्व सुना, 20 साल से तत्व नहीं सुना, 20 साल से आप जानकारी सामाजिक दृष्टि से और उस पंथ संप्रदाय में आ गए, आपके बाप दादा थे, आप आ गए, बात खत्म हो गई। ये असलियत है। अधिकतर मैं विद्वानों के बच्चों को जानता हूँ जो इसलिए धर्म में जुड़े हुए कि उनके बाप दादा विद्वान थे, न उन्हें तत्व से कोई लेना देना नहीं है। अधिकतर सेठियों को मैं सेठियों के बच्चों को जानता हूँ, वो इसलिए आपके मंदिर में स्वाध्याय में कभी कभार दिख जाते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत प्रतिष्ठा उनकी मंदिर से बनी हुई है। उनके पिताजी वहाँ के अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी हैं, मंत्री इसलिए आ जाते, बाकी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अरे अपन और किसी की क्या कहें, अपने स्मारक से पढ़े हुए कई विद्वान ही ऐसे हैं जो कार्यक्रमों में ही दिखाई देते हैं, भले ही शास्त्री हैं, माँ की उनका मंदिर आते ही नहीं, मंदिर ही नहीं आते, दर्शन तक नहीं करते। बोलो अरे बहन जी गलत कह रहा हूँ? वो वे तब भी क्यों आ जाते हैं? क्योंकि माइक पकड़ा देते हो। अगर उनसे कहो कि माइक पकड़ने नहीं मिलेगा, खाली बैठना है पीछे, लिखो आप कितने आते हैं। तो अभी संसार का दुख लगा कितना। और सुनो ये नियम है, जब तक हृदय से संसार का दुख भाषित नहीं हो जाए, कसाय भोगना और नहीं भोगना अलग बात है, भोगना दुख रूप लगना चाहिए। अगर भोगना सुख रूप लग रहा है तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं मैं? ये श्रद्धा के लेवल पे तभी परिवर्तन आएगा जब श्रद्धा के लेवल पर संसार का महादुख भाषित होगा। पानी पीना जड़ की क्रिया है, परम सत्य है, लेकिन ये पानी पीना पड़ रहा है, ये मेरे लिए अपमान है, मैं सिद्ध समान हूं। आ रहा समझ में कि नहीं? पानी जड़ की क्रिया है, पानी जड़ की क्रिया है, और पानी पी पी के मस्त हो रहे हो तो भाई साहब वो जड़ की क्रिया नहीं है, पर वो चेतन की क्रिया है। जड़ की क्रिया किसके लिए है? कि जिसे उस जड़ की क्रिया में चेतन दिखता है और ये पानी पीना अपमान लगता है ना। वो कहते कि सिद्धो क्या है, सिद्ध हो के घर घर भटकता हूँ, क्या है, सिद्ध हो के भिखारी बन गया। मैं सिद्ध स्वभाव का हूँ और ये मैंने आत्मा को नहीं जाना, अपने स्वरूप में रमण नहीं किया, ये चार गति में परिवर्ण के भोगों का भिखारी बना हूँ। सिद्धों सा स्वरूप लेके भोगों की भिखारी नहीं है। अरे बज्ज सेन जी बुरा ना मान जाए, इनसे कुछ कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा, तो चुपचाप इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। ये भोगों का भिखारीपन है, ये गुलामी है। क्या ऐसी गुलामी करते कि नहीं करते? पत्नी का मुंह बन जाए तो टेंशन, इसे क्या हो गया, बच्चे का मुंह बन जाए तो टेंशन, पड़ोसी का मुंह बन जाए तो टेंशन। बोलो ये गुलामी 24 घंटे चल रही हो, सिद्ध समान हूं मैं, तो इसका दुख लगना चाहिए कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुनिराज बन जा, लेकिन ये दशा का दुख तो लगे, क्योंकि ये दशा में कहाँ मेरी अरे जैसे कोई करोड़पति आदमी हो हैं और उसका पर्स चोरी हो जाए और बेचारे के पास खाने को वहाँ रोटी नहीं हो, क्योंकि अब तो पैसा नहीं था उसके पास, तो वो कैसा अनुभव करेगा? जब किसी से 50 रुपये मांगेगा तो गर्व का अनुभव करेगा कि अंदर कहेगा मैं क्या चीज़ हूँ और मेरी क्या दशा हो रही। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अपन को कभी कभी होता है ना, जैसे अपनी टिकट कैंसिल हो जाए, टिकट वेटिंग की हो या नहीं हो, और अपन को खड़े खड़े जाना पड़े और बड़ी हो, तो कैसा लगता है? कैसे कैसे लोग वहाँ खड़े होते हो, कैसे लोगों से बात करनी पड़ती है, तो कैसा लगता है? इनको क्या पता मैं क्या चीज़ हूँ, लेकिन उन्हीं के साथ व्यवहार करना पड़ रहा है ना। ऐसे ही मैं सिद्ध समान हूँ और मुझे महामिथ्या दृष्टियों के साथ रहना पड़ रहा है, गृहीत मिथ्या दृष्टियों के साथ। बोलो अंतर समझ में आए? तो वो दुख रूप लगना चाहिए अवस्था के नहीं? तो तुझे जब वो दुख रूप नहीं लगेगी तो तू आत्मा अनुभव क्यों करेगा? आत्मा का अनुभव कभी अपने आप तो होता ही नहीं। एक समझ लो, लिख लो ये नियम, संसार अपने आप चलता है, आत्मा का अनुभव करना पड़ता है। निगोद अपने आप जाता है, सिद्ध जाना पड़ता है। देखो ये लाइनें, ये मोक्षों को लिखवाओ, इनको बहुत जरूरी है। क्या कहा मैंने?
निगोद अपने आप चला जाता है, कुछ नहीं करे, एक लिमिटेड समय बाद निगोद चला जाएगा। लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ से जाते हैं, वेद ज्ञान करके जाते, हल्का होना पड़ता है, वेद ज्ञान करना पड़ता है तब जाते। समझ में आ रहा है कि ये निर्णय करो, ये आत्मा का अनुभव अपने आप नहीं होता, ये करना पड़ता, उसकी शर्तें हैं। जिन्हें पैसे में सुख दिख रहा है वो किसी भी लेवल पे दिख रहा है, समझो खतरनाक थोड़ा सा। चारित्र्य के लेवल पे सुख दिखे तो चलेगा, दर्शन मोह के लेवल पे नहीं, श्रद्धा के लेवल पे सुख नहीं दिखे, चारित्र्य मोह के लेवल पे सुख दिखेगा, चलेगा, हो जाएगा सर। चारित्र्य के लेवल पे सुख दिखेगा तो भी नहीं चलेगा। कि क्यों? कि चारित्र्य की परिणति को सम्यक दृष्टि अच्छा नहीं मानता, उसे धिक्कारता है, उसे पैसा कमाने का जो भाव आता है वो उसे अच्छा नहीं मानता, उसको दुख रूप लगता है वो। अगर वो ऐसा करे कि नहीं नहीं पैसा तो बढ़िया है, बाकी आत्मा अपनी जगह है, लेकिन पैसा तो वो तो श्री गुरु कहते आत्मा के अलावा अगर जरा सी भी कोई चीज दूसरी अच्छी लगी तो आत्मा नहीं मिलेगा। और श्रोता इतने बेहोश हैं कि वो सब झेल जाते हैं। होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, फेल होने के लिए क्या करना बस फेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक गुरुजी थे, बोले पढ़ो पढ़ो, बोले सुनो सुनो सर, वो धमकाते भी थे, बोले देखो पास करना भले ही आपके हाथ में हो, लेकिन फेल करना तो हमारे हाथ में है। समझ में आया कि नहीं आया? तो गुरुजी ने कहा ठीक कह रहे। बोलो ऐसा बस समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम सबको श्रोताओं को सावधान होना चाहिए। देखो ये आधुनिकीकरण मत करो धर्म का, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप समझ नहीं रहे हो। देखो लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं। देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं वज्रसेन जी, वो परंपरागत ही शोभती हैं। उनको तुम आधुनिक चोला पहना दोगे तो वो आधुनिक चोला, जैसे समझो कोई गाना है, फिल्मी गाना, और वो लोगों की जबान पे चढ़ चुका है, बिल्कुल चढ़ चुका है वो, इतना ज़्यादा कि वो हर आदमी के दिमाग में वो गाना चढ़ा हुआ है। समझ उदाहरण के, देखो समझो, उदाहरण देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। अब हम अभी इस पीढ़ी के हैं, जो गाना हमने सुना है, हम अगर साथ दें, है ना, तो अपन को वो कितने ही कोशिश कर लो वो याद आएगा ही। ये बात कल हो रही थी? अच्छा कल हो रही थी, चलो अच्छा, तो मुझे वहाँ सब सुनाई देता है। मुझे भी अब 10-20 को उसका सुनाई देता है, समझ में? तो क्या होता है कि आप जिस पीढ़ी के हो और ये पीढ़ी आपके सामने गाना आपने सुना है, अब मैं वो ज्ञान दीप सुनाऊंगा और आपको वो पूरा देव क्या नाम था उसका, सुनील दत्त और नरगिस याद आएगी, वो आएगी यार। अब आप कुछ उससे, इसमें आपकी गलती नहीं है, तो फिर गलती किसकी है? मेरी गलती है कि मुझे ये वाला गाना नहीं गाना था, भले ही वो हमने जिनवाड़े, मुझे ऐसा गाना था जो आपकी दिमाग में इमेज नहीं बना पाए। अब जैसे इमेज कैसे नहीं बना पाए? आत्म अनुभव आवे, अब किसकी इमेज बन रही? बनाओ। हमें एक उदाहरण दे दिया आपके लिए। तो एक तो हमें जो पीढ़ी है उससे अपन को धर्म 50 साल पहले वाला चलाना चाहिए, ताकि वो कोई आधुनिकीकरण ना कर सके। तुम क्या सोचते हो कि हम आधुनिकीकरण करेंगे, आज के बच्चे इसमें लग जाएंगे, लेकिन आधुनिकीकरण से तुम आधुनिक हो जाते हो, धर्म बहुत पीछे रह जाता है। मजा नहीं, और लोगों को मजा आने लगता है, क्योंकि लोगों को तो चाहिए मनोरंजन। और आप अगर धर्म को भी मनोरंजन में कन्वर्ट कर दोगे तो धर्म हल्का होगा। जो अपन बच्चों के नाम पे करते हैं, अपन ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू किए थे, आज के नहीं वैसे जी, ये किसी विद्वान के दिमाग में आया कि प्रवचन खत्म हो जाता है तो बच्चों के लिए कुछ नहीं रहता, तो उनने तम बोला फम बोला ये सब बना दिए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और हुआ क्या कि बच्चे तो गाए और बड़े उसमें बैठने लगे, और वो समय सार एक तरफ रह गया, और वो प्लेटें और चम्मचें भारी हो गई और तंबूला भारी हो गया।
क्योंकि हम अंदर से तो वही आदमी है। आप अब समझो, मैं बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ। हम देखो, गुरुदेव श्री जो परिवर्तन कर पाए वो इसलिए करते रहे कि उनने अपनी धारा नहीं बदली, उनने कोई आधुनिकरण नहीं किया, उनने लोगों के हिसाब से बोला नहीं, उनने ये परवाह नहीं करी कि 400 रहे कि 1400 रहे कि 4000 रहे। उनने एक समय सार की एक अविरल धारा, वो भी प्योर भेद ज्ञान की, आत्मानुभव की, शुद्ध ज्ञायक तत्व की चर्चा करी तो करी। समझ में आए तुम्हें, नहीं समझ में आए तुम्हें, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, घर जाना हो जाओ, नहीं जाना हो जाओ, कोई मतलब नहीं, वो अपनी धारा से नहीं। तो क्या होता है, रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान, सुनी है ये कहावत। अगर वो अपन रस्सी रोज बदल दें वज्रसेन जी, आज इस पाटे से खींचा पानी, फिर रस्सी खिसका ली, फिर दूसरे पाटे से खींच लिया, फिर तीसरे पाटे से खींच लिया, फिर दूसरे कुएं से भर लिया, कब निशान आ पाएगा? निशान आने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल रस्सी उसी 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 जगह पे वो गिर रहा, घिटना चाहिए, उसी उधर घिसना चाहिए, बराबर है यार। और देखो, पानी की बूंद एक पत्थर पे रोज गिरती रहे 24 घंटे तो छेद हो जाता है, लेकिन वो जगह जगह गिरती रहे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ छेद करने जाएगी तब तक यहाँ अपना कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही आज ये मुमुक्षुओं को समझना पड़ेगा कि ये आधुनिकीकरण करने के चक्कर में, हाई फाई कार्यक्रम करने के चक्कर में, नवीनीकरण करने के चक्कर में अपनी शाश्वत परंपरा को कहीं खो ना दें। आप लाइटिंग के चक्कर में मत पड़ो, आप समय सार पढ़ाओ। आप शोबाजी के चक्कर में मत पड़ो, आप ठोस विद्वानों से तत्व पढ़वाओ। आप नाचने कूदने के कार्यक्रमों में ये मत सोचो कि नए लोग जुड़ जाएंगे, नए लोगों के जोड़ने के चक्कर में पुराने और खराब हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? नए लोगों को जोड़ने के चक्कर में जिनको हमने 20 साल में तैयार करा, तुम उन्हें सब मटिया पलीत कर दो, ये गारंटी, और यही हो रहा है। और मैं देखो, मैं अभी किसी पे बोल नहीं रहा हूँ, तुम लोग सब समझदार हो, जो श्रोता सुन रहे, समय कहाँ कहाँ इशारे कर रहा हूँ। मैं अभी किसी का, अभी चल रहा है एक बोलो आधुनिकीकरण, समझ में एकदम स्टाइलिश चल रहा है, खूब जनता जाती है, लेकिन आप ध्यान देना, वो आपको लगता है कि लोग जुड़ रहे, लेकिन वो केवल मनोरंजन का साधन बन के रहे। देखो, हम मुमुक्षुओं को, जो हमारे गुरुदेव श्री का उद्देश्य था, और हम सबका भी होना ही चाहिए, न हमें तुम्हारे क्षेत्रम ज्ञान से मतलब है। ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ, तुम्हें करणान योग का कितना ज्ञान है हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कहानी किससे कितने याद है, कौन राजा कब किस काल में हुआ, कब मरा, किसकी कितने पुत्र थे, ये हमारा प्रयोजन नहीं है। तुम्हें करणान योग की कितनी प्रकृतियाँ आती हैं, तुम क्या जानते हो, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हें आचरण में तुम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें इस पर ज़्यादा हमारा फोकस नहीं। हमारा फोकस काय पे रहा, केवल तुम तत्व समझो, आत्मानुभव करो, भेद ज्ञान करो, उसके प्रति गंभीर हो। सारी ताकत एक आत्मानुभव में लगाने का ही प्रयोजन था, समझ ना ध्यान से। अब अपन ने क्या किया, आधुनिकीकरण कर दिया, विधानों में आधुनिकीकरण, म्यूजिशियन बुलाने लगे। हमें विधान कराना ही नहीं था, पहले तो हमें विधान ही नहीं कराना था, समझो मेरी बात वज्रसेन जी। पहले गुरुदेव क्या कराते थे, आधा घंटा की सामूहिक पूजन होती थी देवसाद गुरु की, कोई विधान का चक्कर ही नहीं था, समझना। गुरुदेव गए, हमने विधानों की परंपरा चालू करी, और भैया जी से विद्वान लिखवा लिए सबने कि तुम तो लिखो आध्यात्मिक भजन, आध्यात्मिक विधान। क्या हुआ, पहले आपको याद होगा अगर आप पुराने होंगे तो, पहले बिना म्यूजिक के विधान होता था। फिर किसी ने कहा जी सब जगह जी म्यूजिक आने लगा, हमारे यहाँ तो शान सा होता है, म्यूजिशियन भी बुलाओ। फिर जब तक हमारे अभय जी जैसे विद्वान थे, उनने उस पर कंट्रोल रखा कि केवल आध्यात्मिक भजन चलेंगे, और बिल्कुल मध्यम मध्यम सुर में बजाना, कोई नाचना कूदना तेज तर्रार वाले काम नहीं करना। अब वैसे विद्वान भी उम्रदराज हो गए समझ लो, और नई नई पीढ़ी विधान आचार्य बन गई, और इनके अंदर तत्व ज्ञान ठोस तो है नहीं, भले ही विधान आचार्य बन गए, कोई मजबूत तो तत्व पढ़ा नहीं, समझा नहीं। अब इनको केवल और केवल धड़ाधड़ 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 धड़ा, तो क्या हुआ,
सुनो तो, उस धमाधम में अरविंद जी कहीं ना कहीं वो समय सार की आवाज़ दब गई, दब गई, दब गई। और समय सार की आवाज़ दब नहीं गई, समय सार बोलना ही बंद हो गया, क्योंकि विधान आपके इतने बड़े होने लगे, आपके म्यूजिशियन इतने खर्चे, वो देखो और कितना दुख हुआ, मूल तत्व ज्ञान तो गया, खर्चे तुमने समाज के दुगने कर दिए। जो विधान 20,000 रुपये का नहीं था, वो विधान तुमने 5 लाख का कर दिया। अब जब 5 लाख का वो विधान कर दिया तो लोगों को फिर चूसो, कलश स्थापना, फलाना स्थापना, सह कलश स्थापना, फिर जिनवाणी स्थापना, लाओ जिंक्यांशो, लाओ 2100, लाओ 11,000, और जिंक्यांशो 11,000 2100 बढ़ते कैसे हैं? मान के चलो हमारा सामान्य विधान हो, बताओ, तो हृदय पे हाथ रखना, तो हम 500 रुपये में जिनवाणी विराजमान करा सकते हैं कि हमें करना क्या है? और कितने लोग आते हैं, 10-12 हज़ार की, 11,000 की सामग्री चढ़ जाएगी, वो क्या चढ़ जाएगा? माने एक विधान 50,000 रुपये में 30-40 हज़ार आराम से हो सकता है, लेकिन आपने म्यूजिशियन बुलाया जो 3,000 रुपये दिन लेता है, अच्छा सॉरी 6,000 है क्या, 6,000 रुपये दिन लेता है, बोलो। अब ये बिल्कुल क्या खर्चा है ये तुम्हारा। और आज बजसेन जी, ये तो मैं आपका नाम इसलिए लेता रहता हूँ बजसेन जी कि हमने बहुत बड़े वो बैठा रखे समाज की सृष्टि, ताकि भी हाँ भर रहे तो समझ लो सब सही कह रहा हूँ, समझ में आया? आज कहाँ ऐसा नहीं हो रहा है? कौन सी संस्था? मैंने बोला आप बताओ, जो तुम्हारी गणमान्य संस्था है वहाँ सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चकाचौंध इतनी छा रही है हमारे अंदर। और अभी आप लोग के लिए निमंत्रण है, आना पंच कल्याण को, मैं दिखा देंगे हम। मैं यहीं बैठे बैठे कह रहा हूँ, देख लेना तुम, क्योंकि वो मूल धारा से हम भटक गए हैं और भटक रहे हैं, और वो असर इसलिए हो नहीं रहा। फिर आप खूब कह रहे हो कि लोगों को तत्व सुन तो रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा है, परिवर्तन कहाँ से परिवर्तन होगा? नहीं, वही पंडित जी तुम्हें समय सार सुना रहे हैं और वही पंडित जी तुम्हारे साथ डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कैसे असर होगा तुम्हारे अंदर? पंडित जी के गरिमा होती कि नहीं होती है? वो गरिमा आप बना के नहीं रखोगे तो वो श्रोता की श्रद्धा जगेगी कैसे? आप गाओगे भी, नाचोगे भी, आप पैसा भी इकट्ठा करोगे, आप सब करोगे, फिर आप समय सार भी सुनाओगे, कौन सुनेगा आपसे? और क्या, और सुनेगा भी तो सुनने के लिए सुनेगा, फॉर्मेलिटी के लिए सुनेगा? भाई साहब, पद का, आचरण का बहुत महत्व है। यही बात जो मैं सुना रहा हूँ ना, यही बात अगर अभी आपको कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति सुना रहे होते उसका असर और ज़्यादा होता। यही बात अपने को मुनिराज सुना रहे होते तो उसका असर और ज़्यादा होता। यही बात अपन को उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि सुना रहे तो और ज़्यादा होता। और साक्षात केवली भगवान के समोषण में सुन रहे होते तो अभी तक तो दीक्षा ले लेते। इतना असर होता है। आया समझ में? तो हमें आधुनिकीकरण से बचना ही होगा। और सुनो बजसेन जी, अपने हाथ में परिवर्तन तो कर नहीं सकते अपन, कौन किसको बदल सकते? भाई जिस पंडित को जो करना करेगा। मैं तो किसी संस्था का मालिक हूँ नहीं कि मेरे हिसाब से चलेगी। जो मालिक है वे सोच सकते हैं, मैं तो सलाह दे सकता हूँ। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हो बताओ? हम ऐसी आधुनिकीकरण से खुद को होने से बचा सकते हैं। हम ऐसी जगह ना जाएंगे, ना अनुमोदना करेंगे, दूर रहेंगे, तो ये होगा कि हमारा समय सार बचा रहेगा हमारे लिए। तुम्हारा तुम जाना, आज अपना अपना बचाने का समय आ गया है। दूसरा हमें अब बचाने वाला, दूसरा तो अब चकाचौंध में खो गया है। तुम्हें अगर आत्मकल्याण करना हो तो तुम अब भीड़ भाड़ से हट जाओ। अब ये मत सोचो कि जो मोक्षों के कार्यक्रम अपने हो रहे हैं, ये अपना छोड़ दो। अपना जो था वो तो गया। जो मेरा था, देखो मैं तो सही कह रहा हूँ, आप लोगों को तकलीफ हो किसी को तो हो, मेरे तो देखो गुरुदेव थे, दादा थे, सब चलेगा, मुझे कोई रस ज़्यादा रहा नहीं। ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं किसी से बुराई और भलाई, मुझे जो चाहिए था वो दे गए और अब वो चले भी गए। अब मैं कहीं भटकने वाला ज़्यादा हूँ नहीं। समझ में आया? अब अपन तो स्वाध्याय कराने जाएंगे
समझा, कोई मतलब नहीं, अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भैया खूब देख लिया ऐसा आधुनिकीकरण हो रहा है, ऐसे सिस्टम चल रहे हैं, वे पंडित जी समय सार सुना रहे हो, वे पंडित जी ऐसे एकदम हीरो बन के, तो फिर आप एक बता श्रोता कैसा बनेगा? श्रोता कहेगा ये रास्ता बहुत अच्छा है यार, दोनों हाथ बटोरिए यही सयानों का है, दोनों हाथ में लड्डू किसको पसंद नहीं है? जलवे भी खींचो और समय सार भी सींचो। बड़े पंडित जी के सामने जो है भजन किसी ने गाया कि गर्दन भी हैरान है। हाँ बड़े पंडित जी कहा कि ऐसे मूर्ख हो, गर्दन पाकिस्तान का पार्टी होगा, हाँ तो देखने वाह हैरान हो जाएगा। हाँ पाकिस्तान का पार्टी होता है, वो गर्दन हैरान हो जाएगा। भाई हम नाचते हैं, हाँ। गर्दन भी हैरान है, हाँ। गर्दन की तो पता ही नहीं क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बोलने की बात तो है ही, लेकिन इसे अपने जीवन पे अप्लाई करो। अपने जीवन पे अप्लाई कब करोगे? देखो हम सत्य जान तो गए, लेकिन अगर अपन अभी भी उस राग को नहीं तोड़ पा रहे हैं उस भीड़ में जाने से, तो इसका अर्थ है कि अपन सत्य को छह उपसम ज्ञान पे ही जान पाए, श्रद्धा तक नहीं ले पाए। ठीक है, उस भीड़ में हम जा रहे हैं। देखो हमें डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, वो अपने जीवन में उन्होंने अप्लाई भी करी थी, कि जाना सब जगह केवल सुनाने। अगर हमें कोई बुला रहा है हमारी सुनने के लिए तो आएंगे, तुम कहो कोई महाराज का प्रवचन हो रहा है आ जाओ सुनने में, नहीं है, वो तो साफ कहते थे हमें बोलने का मौका है, हमें अपनी बात कहने का मौका। हाँ साहब आपको आधा घंटा रखा है, तो ये और बता दो कब रखा है, ये और बता पूछ लेते थे वो कि भैया 8:30 बजे है, ठीक हम आपको 8:20 बजे मिलेंगे। लेकिन हम अब भीड़ भाड़ में भीड़ को देखने जाएं, तीन काल में संभव नहीं है। ऐसे आप लोगों से भी कहता हूँ, आप विद्वान नहीं हो, आप श्रोता हो, तो अब आप सोचा करो कि जहाँ हमारे मतलब की बात सुनाने वाला कोई आ रहा हो, जहाँ में आत्मानुभव की चर्चा सुनने मिले, सच्चा तत्व सुनने मिले, वहाँ जाएंगे। अब हमें सबको सुनने और सबको खुश करने नहीं जाएंगे, चाहे हमें कोई मुमुक्षु माने और चाहे बिल्कुल मत माने। सारी मोक्षु लिख के दे दे विवेक कुमार को, निष्का में तो अभी कर दो, कल कर दे, हमें तुम्हारी ऐसी मोक्षु में रहना भी नहीं, समझ में, हमें और विकल्प टूटे, हमें जो ग्रुपबाजी पसंद ही नहीं है, समझ में। बहुत हो गए, बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, और हम सब जगह कभी कभी देख भी आते, मौका पड़ जाते हैं, समझ में, बड़े बड़े देखा है। तो अपने को समझ में आया, विचार करना थोड़ा सा, उसके मूल में जाओ। ये हम और आपको मूल में पकड़ना चाहिए कि हम इतना समय सार सुनने के बाद भी हमारी दशा ये क्यों हो रही है। इसलिए हो रही कि हमें संसार का कोई दुख समझ में ही नहीं आया, हम तो एक मजे मजे में सुन गए, आप समझ गए ना, एक सुनने के लिए सुन गए। हम तो जाते थे, नहीं समझे बसन जी, अब आप थे और आते थे अपनी फैक्ट्री पे, और आपके वो मित्र थे, मान के चलो मंगल सेन जी, उनने कहा आओ बच्चे सेन जी आओ, कहाँ आना है, अरे हमने एक जगह ले रहे, आओ आओ, जो भी है आओ भाई, प्रवचन चल रहा, आप आए, आप सुनने लगे, धीरे धीरे आपका परिचय बढ़ने लगा, क्योंकि यह संख्या कम है तो परिचय बहुत जल्दी बढ़ता है। अरे उनने कहा जी बच्चे सेन जी, अरे अच्छा हम तो आपको अपने मंदिर का ट्रस्टी बनाना चाहते हैं। अब आप धीरे धीरे किस लक्ष्य से आए थे, समझ में आया, काय के लिए यहाँ घुसे थे, जे ही भूल गए, और बाद में यहाँ इतने खो गए कि आप ही नेतागिरी पे चालू हो गए। पता चला आप ही विद्वानों को चला रहे जिनकी सुनने आए थे। ऐसा नहीं होता लोगों के साथ, बोलो नहीं होता, और हमारा भाव चला जाता, हमें पता ही चलता कि यार वो कहते ना, क्या कहते खजूर, और एक और कहते थे गिरे थे खजूर से, क्या अटके, खजूर पे अटके, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो ऐसी अपनी दशा है, और ऐसी एक की नहीं, अभी मेरी नज़र में 70-80% मोक्षुओं की ऐसे ही ऐसा है। 90% चलो हम 90 कह रहे हैं, आप कह रहे थे, ऐसी ही स्थिति बनी हुई। अब आप और सुनो, वे जो 10% है समझ लो काम करने वाले, वे आपको दिखते नहीं, ये भी सुन लो, जो 10% काम करने वाले उन्हें आप पसंद नहीं करते। बोलो, समझ लो थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूँ,
मुझे कितने लोग बुलाना पसंद करते हैं, मुझे कितनी संस्थाएं बुलाना पसंद करती हैं, नाम से चिढ़ती हैं, काम करने वाले से चिढ़ती हैं और आलतू फालतू एरे गेरे नत्थु गेरों को बुलाती रहती हैं। इसका अर्थ यही हुआ ना कि तुम भी उसी लाइन में वो ही चाहते हो, तुम्हें भी ये सत्य भी पसंद नहीं आ रहा है, और फिर तुम वहाँ गाना बजाते हो क्या ये स्थिति। अरे तो भाई साहब तुम भी उस स्थिति के लिए पूरे जिम्मेदार हो। अपने गिरेबान में झांक के देखो ना कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का एक प्रवचन सुन के आया मैं, 2-3 सुने, लेकिन एक प्रवचन में चर्चा थी वो जो यूट्यूब वगैरह पे नहीं डली, उनके ही पास है। देखो उसमें दादा से यही प्रश्न किया गया कि आपके जाने के बाद जो ये विद्वानों की इतनी श्रद्धा नहीं है, इतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं लोग, इसके लिए क्या करें। आपको तो लोग बहुत मानते, आप तो जिससे जो कह देते वो तो, हमारी तो कोई नहीं मानता। उसका जवाब दिया दादा ने, उसने कहा तुम रोज़ जब अपने स्टेटमेंट बदलते हो भाई कौन मानेगा। तुम व्यवहारियों के सामने व्यवहार का व्याख्यान करने लगते हो, निश्चय वालों के सामने निश्चय की बातें बोल लगते हो, सेठियों के सामने ठेला उठाने के लिए तैयार हो जाते हो, सेठियों के पैर छूने को तैयार हो जाते हो। कौन तुम्हें विद्वान ढंग का मानेगा। तुम अपनी श्रद्धा से उस पर कायम रहो ना कि मैं गरीब तो गरीब सही, अपने स्वाभिमान से रहो ना, और एक धारा पे टिको। गुरुदेव ने स्टेटमेंट बदले, बोले तुम्हारा विद्वान एक पूजा का 3 दफे तो अर्थ बदल देता है। हम उससे कहते कि यही अर्थ रोज क्यों नहीं बताए, तो वो तो कल बता दिया था। तो बोले कल बता दिया तो कल का सत्य बदल गया आज। नहीं समझ में आया कि तुम्हारे विद्वानों को समाज में छाने की पड़ी हुई है। जैसे अपन डॉक्टर साहब के पंचकल्याणक के प्रवचन याद हो गए कि नहीं हो गए अपने को, बोलो हो गए कि नहीं। और 50 साल तक एक ही प्रवचन लगातार करते रहे, उनने कभी नहीं सोचा प्रवचन। तो उनसे क्या हुआ, अपन को वो पूरा विषय जिंदगी भर के लिए याद रहा। उनने मैं स्वयं भगवान पे वही प्रवचन लगातार 3 सेट कर दिए थे, और कोई कहता था मैं स्वयं भगवान पे सुनना है, तो लो साहब मजबूत हो गए। उनने पुण्य पाप के उदाहरण सब निश्चित करके वही, और वो कभी रिपीटेशन से डरते नहीं थे। 10 लक्षण में कहीं भी प्रवचन करने गए और एक एक शब्द तुम बोलते जाते थे, और वो जबकि उनके बात पता थी कि हमारे श्रोताओं को एक एक बात तो पता। वो क्या कहते थे कि भैया याद हो गई हो चाहे नहीं हो, जब सत्य है ये तो दूसरा क्यों लेके आऊं। और सर्वोत्कृष्ट सत्य, इतना बढ़िया सत्य जब मेरे पास है, क्यों सोना बदलते हो आप क्या पीतल दे दो जी, सोना बहुत रख लिया, हमारा मन भर गया। भैया सोने से सर्वोत्कृष्ट धातु कोई नहीं है। आजकल लोग कहते समय सार बहुत सुला लिया, शराब का 4 सुनाएंगे हम, नहीं हो रहा। और जब तुम समय सार छोड़ के शराब का 4 पे आ जाओगे तो समय सार तो महीने भर में खत्म हो जाएगा जो सुनाया है, क्योंकि शराब का 4 समय सार पे भारी पड़ता है। आप पे आचरण आ जाएगा। तो फिर अब शराब का 4 सुनाए कि नहीं, समय सार छोड़ के नहीं सुनाना है। समय सार सुनाते हुए ही थोड़ा बहुत उसमें नमक जैसा सुना देना है। आटा समय सार और नमक शराब का 4। लेकिन अब उल्टा करो, आटा बना दिया शराब का 4 और नमक बना दिया समय सार। वर्तमान में यही गति है मुमुक्षुओं की, देख लेना, लिख के ले लो मेरे से। विधानों में क्या हो रहा है, धूम धड़ाका, नाचो ना, धूम धूम हो रही है, और उसी में बीच में आहा तुम तो भगवान हो। क्या असर करेगा वो। साहब ने भजन बहुत आध्यात्मिक बनाए हैं। कौन से आध्यात्मिक बनाए, उनकी टोने तो बेगी है सारी की सारी। नाचना कूदना तो वही हो रहा है। मैं भजन कितना ही आध्यात्मिक गाऊं और म्यूजिक के साथ नाचना कूदना चले तो वो याद भी आएगा कि मैं क्या गा रहा हूँ। चाहे फिर नागिन पे नचवाओ और चाहे फिर समय सार पे नचवाओ, सब नचवा नहीं है। ये धर्म में आत्मज्ञानी का श्री मंदिर महावीर स्वामी का, इस धर्म के भैया हो। चाहे ये गाओ, यह देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो। चाहे फिर ये गाओ, तो मैं कूदना दोनों ही में है। और जब कूदोगे तो सोचोगे कहाँ से भाई, जब कूदोगे तो सोचोगे कहाँ से।
एक ही काम होगा। एक बार में कई काम है तो कुंदवा लो या सुचवा लो, और सोचेगा तो भाई साहब कूदना बंद करवाना पड़ेगा ना उसका। लेकिन तुम कूदने की व्यवस्था पूरी दे रहे और बाद में कहते तुम कुछ सोचते ही नहीं हो, तुम कोई तत्व विचार करे कहाँ से वो तत्व विचार। तुम मंदिर में आता है 2 घंटे निकाल के, उससे तुम 2 घंटे तो पूजन पाठ विधान में लगवा देते हो उसके, और फिर नीचे जाके कहते सुनो समय सार भी तुम्हारा सुनाने का ढंग कोई गाना बजाना ही जैसा है, उसमें भी गंभीरता खो गई। भाई तत्व सुनाने में गंभीरता चाहिए, और आज तत्व सुनाने में इतना हल्कापन आता जा रहा है, इतना हल्कापन आता जा रहा है। क्योंकि हल्कापन क्यों आ रहा है? क्योंकि खुद ही समय सार की श्रद्धा नहीं है, दूसरों को सुनाओगे क्या? क्या सुनाओगे दूसरों को? और जो दूसरों को डटकाना, डबकाना, धमकाना, ये समय सार सुनाना नहीं है। लोगों की बेइज्जती करना, बड़े बड़े लोगों के नाम लेना ठाठ से दादाजी बन के, ये कोई समय सार सुनाना नहीं है। बहुत करुणा से, बहुत वात्सल्य से, बहुत प्रेम से और बहुत श्रद्धा के साथ अगर हम समय सार सुनाएंगे गंभीरता के साथ, तो वो श्रोता पे असर करता है। लेकिन हमें तो पूरी दुनिया के हिसाब से चलना है, हमें तो व्यवहार भी निभाना है, हमें तो समाज में भी रहना है। अगर यही सब बातें गुरुदेव ने सोची होती तो ये निर्मल वेद ज्ञान हमारे पास आता, ये तत्व ज्ञान सही रूप में हमारे पास आ पाता? तो साहब हम प्रचार प्रसार कैसे करें? हम प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं जन्मे हैं, हम आत्मानुभव करने के लिए जन्मे हैं, और आत्मानुभव ही सुनाने का काम है। जिसको सुनना हो सुनो, जाना हो जाओ। हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकते, और कभी भी विद्वान को समाज के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, समाज को विद्वान के हिसाब से चलना चाहिए, तो विद्वान की गरिमा है। महाराज अगर समाज के हिसाब से चलेंगे तो काहे के महाराज? आजकल के महाराज कहते हैं, कई महाराज, बहुत सारे अच्छे भी होंगे, जो अच्छे नहीं मैं तो उनकी कह रहा हूँ, बहुत सारे महाराज कहते क्या करें, आप समझते नहीं, समाज को समझना पड़ता है, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, वरना बड़े बड़े सेठ आएंगे नहीं। ये काय का महाराज है? तू 2 कौड़ी का महाराज है भाई। अगर महाराज भी सेठ की चिंता करे तो तू महाराज नहीं है, तू दास है। क्या बोला मैंने? लिखो, बोलो लाइन। अगर कोई महाराज सेठियों की चिंता करे तो वो महाराज नहीं, गुलाम है, दास है वो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे महाराज तो स्वतंत्र चर्या वाले हैं, वे किसी के अधीन नहीं है। नवदा भक्ति पूर्वक भोजन देना हो दो, नहीं देना अपने घर में बैठ, उन्हें कोई विकल्प नहीं। ये है मुनिराज का जैन धर्म में स्वरूप। अजय हम और कहीं नहीं कह रहे, लेकिन दिगंबर परंपरा में तो ऐसे ही मुनिराज को नमस्कार है। जो सेठियों की गुलामी करें, सेठियों के अनुसार चले कि जी हमारी सहायता करेंगे, हमारी अनुकूलता बना के रखेंगे, वो मुनिराज ही नहीं है। ऐसे ही पंडित भी, जो पंडित सेठियों की गुलामी करे, जो समाज के हिसाब से चले, जो अपने स्टेटमेंट बदलता रहे, पैसे का लोभी हो, पद प्रतिष्ठे का लोभी हो, वो समय सार सुनाने लायक नहीं है। लेकिन वो ये ढोल अपनी पोल खुद ही खोलते। समझ में आया कि नहीं आया? ढोल अपनी पोल खुद ही खोलते, ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती चीज़ें। अगर हमारे पास श्रद्धा नहीं होगी तो श्रोता को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका हल्कापन जानने में। आया समझ में? तो ये जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि के राग में एकत्व नहीं है, और चारित्र में जो कमजोरी है उसे कभी उपयोगी उपादेय नहीं मानता। उसे जो विषय कसाय के परिणाम आते हैं उसे उसमें दुख दिखाई देता है। अगर वो दुख दिखाई ना दे तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं है। अब अपना अपना चेक कर लें हम सब कि हमें अभी कहाँ कहाँ दुख दिखता है। तो पहली शर्त क्या बताई आत्मानुभव की, कि आत्मानुभव पुरुषार्थ से होता है, अपने आप नहीं होता। दूसरी शर्त, जब तक संसार में दुख नहीं लगेगा
तब तक भेद ज्ञान का पुरुषार्थ सच्चा नहीं जगेगा। शब्दों में भेद ज्ञान करना अलग बात है, सुनो, विचारों में भेद ज्ञान करना अलग बात है, और श्रद्धा के लेवल पे भेद ज्ञान करना अलग बात है। ये दो बोल जो शब्दों वाला भेद ज्ञान है, ये तो रोड चलता आदमी भी करता है, ठीक है। विचारों वाला भेद ज्ञान है, जब प्रवचन सुनते हो वो अपने आप चल जाता, उसमें भी तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। सुत दारा होए नसीरी सब स्वार्थ के हैं भी, ये चल गया। मैंने लाइन सुनाई, तुम 2-4 मिनट के लिए भावुक हो गए, ये तुम्हारी पूंजी नहीं है, ये तुम शब्दों की ही वाचना है जो तुम्हें वाच्य बन के थोड़ी देर के लिए राजा राणा छत्रपति हाथन के अधिवासवार मरना सबको एक दिन, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। आपकी आँख बंद हो गई और आप थोड़ी देर के लिए विचारों में खो गए, थोड़ा वैराग्य सा आ गया। ये जैन दर्शन का सच्चा वैराग्य नहीं है। आया समझ में? तो विचारों वाला वैराग्य भी कोई काम का नहीं है। जब वास्तव में श्रद्धा को संसार में दुख लग जाए, पैसा कमाना महादुख रूप लगने लगे, संसार विषय भोग महादुख रूप लगने लगे, और अंदर में ऐसा लगे कि हे प्रभु मुक्ति के अलावा कोई उपाय नहीं सुखी होने का, मैं आत्मा ही हूँ और मुझे वो ही अनुभव करना है। जब ऐसी सच्ची प्यास हो और फिर वो श्रद्धा के लेवल पर पुरुषार्थ करे, भेद ज्ञान करे, तो आत्मानुभव होता है। इसके पहले कभी नहीं होता, किसी को नहीं होता और ना होगा। इसलिए कल्पनाएं करना छोड़ दो और जो आधुनिकीकरण होने से बचो। मैं पुराने मोक्षुओं को देख रहा हूँ वज्रसेन जी, 70-70 साल की अम्माएं हैं, 75-75 साल के बूढ़े बुजुर्ग हैं, वे उस समय सार की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। वे पत्रिकाएं भरने में लगे, वे कर्म की प्रकृतियां नापने में लग रहे हैं। कहते हमारे पास क्या करें समय, अरे समय आत्मानुभव हुआ, सच्चा वेद ज्ञान हुआ, तत्व निर्णय हुआ कि नहीं, वो तो नहीं हो, तो फिर अभी तुम कहते हम कैसे समय काटे। अरे जब मूल काम नहीं हुआ तुम्हारा तो तुम्हें रात दिन आत्मा के अनुभव में लगने का पुरुषार्थ करना कि नहीं करना, क्यों दर्द से दौड़ना। अब एक बात बताओ, 55-60 साल के ऊपर के आदमियों को जाना चाहिए पंच कल्याणों में। अगर 20-25 आप 50 देख चुके हो, क्या करोगे बजा के, अनुभव कब करोगे आत्मा का। वो भीड़ में कितनी, अभी मैं भीड़ में गया था ना घूमने, आत्मा कहाँ खो जाता है पता भी नहीं चलता। इतने विकल्प, ऐसे संकल्प विकल्पों का माया जाल खड़ा होता है भाई साहब, ऐसा लगता कि मर गए। नहीं समझ में आया? एक तो अकेले हो तो ढलक बात है, सबको लेके जाओ, पूरे परिवार को, कितनी व्यवस्थाएं चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, बाप रे बाप है। क्योंकि अपन के अंदर बहुत अनुकूलता घुस गई है, शरीर हो गए हैं कमजोर। अब अपन मुसीबतों में जरा सा भी कुछ नहीं कर सकते। अब अपने को ज़्यादा गर्मी लगे तो समय सार नहीं सुहाता, और ज़्यादा ठंड लगे तो समय सार नहीं सुहाता। अब अपन को ठंड भी बैलेंस में चाहिए और गर्मी भी बैलेंस में चाहिए, और रहने की कितनी सुविधा चाहिए बोलो। आज जो अपन याद हो वज्रसेन जी, हृदय पे हाथ रखा, आप तो बहुत पुराने हो, बीके जैन वगैरह सब। अपन जैसी धर्मशालाओं में रुक जाते थे, 5 रुपये का किराया देके, वो भी किराया नहीं होता था, वो तो रसीद कटवा लो 21 रुपये की, 51 रुपये की, 101 रुपये की। ऐसी धर्मशालाओं में, हाँ याद है ना। और अपन क्या करते थे, यहाँ से अपना जग बग लेके जाते थे थैलों में, और वहाँ एक नल लगा होता था भैया, वहाँ से भर लाते थे, हैं यही था ना। और वो गद्दे दे देता था, वो गद्दे ले आते थे, 2 रुपये किराया, 3 रुपये किराया है, और अपने डाले भैया और सो गए। आज बताओ हम में से कौन ऐसे, और हमारे बच्चे कहीं रुक सकते हैं? अभी मैं अपने बच्चों को ले गया, उसमें भी दिक्कत थी उनको, मतलब वे तो उनका बस चले तो अपने बाप का गला खा लें, तुम तो 5 स्टार में रुकाओ। मजाक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो टीवी में, यूट्यूब में, इनमें देख रहे हैं, 5 स्टार होटलें देख रहे हैं, आधुनिकीकरण देख रहे हैं। 50 और 1000 रुपये मिटाओ
उनकी सारी सुविधाएं दो। अब भाई साहब सारी सुविधाएं देने के बाद दिखाओ कि सुनो साहब, अब सुनो समय साथ, आप समझ रहे मेरा कहने मतलब कि भाई हमारे अब कोई ज़्यादा, एक तो जीवन नहीं बचा अपने पास, आयु क्रम अपना ज़्यादा नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि अब अपन शरीर में ताकतें नहीं बची, ना पचाने की ताकत बची, ना घूमने की ताकत, तो इसलिए गेहूं को देखने की आसक्ति तोड़ दो। कहीं जाना भी हो ना तो भाई साहब जिनके बच्चे देखो अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं सब समझा रहा हूँ रियलिटी। जैसे आप जैसे लोग हैं ना, जिनके आप सब लोग, भाई साहब आपका तो ये काम है कि हमें तो कहीं घूमने जाना नहीं, और हम तो अपने जाएंगे तो तीर्थ क्षेत्र पे जाएंगे, वहीं पर रहेंगे 4-6 दिन, अपनी वंदना करेंगे, भक्ति का, हमें कहीं कुछ नहीं देखना, ना तुम्हारा बॉम्बे, ना लंदन, ना अमेरिका, हमें कुछ नहीं, हम ख़त्म, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और हमारा भाव चला गया तो हम तो बहुत पछताएंगे। ये अपन निर्णय हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये अभी देखो पंच कल्याण में कितनी भीड़ होती है, कमरे नहीं मिलते, और जब वो व्यवस्था नहीं मिलती ना तो वहाँ पर गुरुदेव भी सुना रहे हो, सुनाते रहो। अभी हमारे बस की नहीं है। देखा तुमने भोजन का कितना तीव्र विकल्प हो जाता है कि क्यों कि समय पे नहीं पहुँचे तो भोजनालय बंद हो जाएगा, तो पता चला वहाँ प्रवचन सुन रहा है, वहाँ विकल्प चल रहा है कि वहाँ भीड़ ना लग जाए, लाइन लंबी ना लग जाए, ना भाई एंट्री नहीं मिलेगी। और अच्छी खासी दल की घर की बढ़िया दाल रोटी छोड़ के समय सार छोड़ के गया है। लेकिन ऐसी मनुष्य की प्रकृति है कि उसे धक्के खाने में, लाइन में लगने, जन्मों जन्मों से यही किया ना, तो मज़ा आता लाइन लगने में, और फिर वहाँ धक्का मुक्की करने में, फिर वो गोचम गोच में खाने में। विचार करना गंभीरता से, ये भी फिर से पढ़ के सुना दूँ पूरा हो जाए। वह अपने निज स्वरूप को ज्ञाता, निज स्वरूप का ज्ञाता, दृष्टा, पर द्रव्यों से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है, और पर द्रव्यों को तथा रागादिक को क्षणभंगुर, अशाश्वत, अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे? बस क्यों डरेगा? वो निशंक रहता है, निर्भय रहता है, क्योंकि भिन्न जान लिया, अपने को शाश्वत जान लिया, मरने वाला हूँ नहीं, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, तो किसी की गुलामी क्यों करना। ये तो जिसकी पर्याय दृष्टि होगी और पर्याय में अनुकूलता देखेगा तो पर की गुलामी करे बिना रहेगा नहीं। हाँ, सहजानंद।